25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसलिए आज ही के दिन अर्थात 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे साथियों, 2011 से और हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस लगातार मनाते आ रहे हैं, जिसका जो उद्देश्य है वो है लोकतंत्र की रक्षा करना, साथ ही युवाओं को मतदान के लिए जागरूक करना कि मतदान कितना जरूरी है, यह बताने के लिए। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। इसे हमें जरूर निभाना चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि इस अधिकार का उपयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब हम वोट देने नहीं जाते हैं ना, कई बार हमारे युवा या बड़े बुजुर्ग ये सोच लेते हैं कि एक वोट से क्या ही होगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप दे आइए, भीड़ ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, ये समस्या है, वो समस्या है। ऐसे करने से होता क्या है कि जो योग्य उम्मीदवार है वो चुनाव हार जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि योग्य उम्मीदवार चुनाव हार जाता है और जो जिसमें योग्यता नहीं है वो चुनाव जीत जाता है। और जब ऐसा व्यक्ति नेता बनता है तो हमारा जो विकास है वो रुक जाता है, तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। जैसे मान लो एक ऐसे सरपंच को हमने सरपंच चुन लिया जो योग्य ही नहीं है, तो फिर गांव में स्कूल बनाने की जिम्मेदारी, गांव में सड़क बनाने की जिम्मेदारी, गांव में बिजली पाने की जिम्मेदारी जो एक सरपंच की होती है, और वो व्यक्ति योग्य है ही नहीं, तो वो ये सारी व्यवस्थाएं कर नहीं पाएगा और हमारे गांव का विकास रुक जाएगा। और ये ध्यान रखना, 5 साल का कार्यकाल रहता है सरपंच का, तो 5 साल में हम 15 साल पीछे चले जाते हैं हमारी अन्य पंचायतों से, क्योंकि अन्य पंचायतों में इन सारी चीज़ों का विकास होता है ना, तो वो विकास फिर वो जो गांव है वो कई गुना अधिक तरक्की करता है ना। तो ये मैंने एक छोटे लेवल पे उदाहरण दिया है। चाहे मतदान कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, उसमें हमको हमारी भागीदारी समझनी चाहिए, हमारे कर्तव्य समझने चाहिए, हमारे अधिकार समझने चाहिए, और हमें मतदान अवश्य करना चाहिए। यह बताने के लिए ही हमको हर 25 जनवरी को और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आज से हम यह प्रण लें कि हम कम से कम खुद से शुरुआत करें कि कम से कम मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा वोट देने जाऊंगा। जहां भी मुझे वोट देने का अधिकार है, जहां भी मेरा वोट देने का कर्तव्य है, मैं इस अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही उपयोग अपनी ईमानदारी से करूंगा और योग्य उम्मीदवार को चुनूंगा, लोकतंत्र की रक्षा करूंगा। देखिए, आप थोड़ा पीछे इतिहास पे नज़र डाल के देखिए कि जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तो आम आदमी को वो अधिकार मिल ही नहीं पाता था, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता था, उसका पोता राजा बनता था, उसका कोई सगा संबंधी राजा बनता था, तो सत्ता आम आदमी के पास में जाती ही नहीं थी। उस जमाने में लोग तरसते थे वोट देने के लिए कि काश कोई हमारी भी इच्छा को जान पाता कि हम किसको हमारा नेता चुनना चाहते हैं, हम किसको हमारा राजा चुनना चाहते हैं। लेकिन नहीं, आप देखिए फ्रांस में कैसे कैसे लोग हुए जो ये कहते थे कि मैं ही राज्य हूँ, ये इसलिए वैध है, ऐसा मैं चाहता हूँ, है ना, मैं हूँ तब तक ये राज्य है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मैं कह रहा हूँ इसलिए यह बात सही है, मेरे शब्द ही कानून हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि ऐसा जमाना फिर आ जाए? नहीं चाहेंगे ना। तो आप आपके मत का, आपके जो वोट है उसका सदुपयोग करें और हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, इसको मजबूत बनाएं और एक खुशहाल देश का निर्माण करें, खुशहाल समाज का निर्माण करें, ताकि आम आदमी को खुले में श्वास लेने का अधिकार मिले और वो भी अपनी एक बेहतर जिंदगी जी पाए। धन्यवाद।